हेलो एवरीवन। तो देखते हैं कि आज यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का मैसेज के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। तो देखते हैं कि आज हनुमान जी आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, एक और कार्ड लेंगे। ये ओके। तो देखते हैं आज हनुमान जी का क्या मैसेज है आप सबके लिए। ओके, सो इसके लिए पहले पाई चूज कीजिए। 1 2 3 और 4। आई होप आपने पाई चूज़ कर लिया होगा अपने लिए। तो देखते हैं कि आज हनुमान जी आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। अगर आप लोगों ने पाई 1 चूज़ किया है तो ये मैसेज आपके लिए है। इससे पहले कि मैं गाइडेंस शुरू करूं, मेरा आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और एनर्जी के साथ कनेक्ट करें। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो ये मैसेज आपके लिए है। अभी आपको अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेके ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जो है कहीं पे प्रिजन में हो, आप कहीं फंसे हुए हैं और चीज़ें आपको बहुत क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है। हर चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे दूर है, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। या वो पीपल हो सकते हैं या कोई सिचुएशन हो सकती है। आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। बट यहीं पे यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए ये है कि वो आपके लिए बहुत सारे सिग्नल डिफरेंट तरीके से भेज रहे हैं। मगर ये सिग्नल आपको पता कैसे चले? ये पता तभी चल पाएगा जब आप खुद से कनेक्ट होगे, जब आप ये समझोगे कि आखिर चल क्या रहा है। इसके लिए आपको अपने साथ थोड़ा सा टाइम बिताने की ज़रूरत है, विदाउट किसी डिस्ट्रैक्शन के। आपके आसपास कोई लोग नहीं होने चाहिए, कोई फ़ोन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। हो सकता है तो आप किसी खुले बगीचे में जा सकते हैं अगर आपके आसपास हो, या फिर अपने घर में ही किसी क्वाइट प्लेस पर बैठे और थोड़ी देर अपने साथ टाइम स्पेंड करें। क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत तरीके से हेल्पिंग हैंड भेज रहे हैं आपकी मदद के लिए। और वो जो डिप डाउन है वहाँ से वो आपको पुल करके ऊपर ले जाना चाहते हैं। आपके लिए बहुत सारे नए रास्ते, नए अपॉर्चुनिटी, वो सारी आपको मिलने वाली है। बट इसके लिए आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है कि द पावर इज़ विद इन यू। ओके, तभी आप उस साइन को समझ पाएंगे। ओके, मैं हनुमान जी ब्लेस यू। अगर आपने पाई 2 चूज़ किया है तो ये मैसेज आपके लिए है। ये जो वक्त है आपके लिए, वो ये जो टाइम है आपके लिए, वो सेलिब्रेशन का टाइम है। ये टाइम है जहां आपने अपने हार्ड वर्क से कंसिस्टेंट प्रोग्रेस करते हुए, कंसिस्टेंट आपने जो हार्ड वर्क की है, बिल्कुल आप अपने ये बोल सकते हैं फॉलो किया है अपने रूटीन को, आपने बिल्कुल डिसिप्लिन को फॉलो किया है। और उसकी वजह से जो आज ये सफलता आपको प्राप्त हुई है या होने वाली है बहुत ही जल्दी। सो आप जो हैं अभी बहुत ही चेयरफुल मूड में हैं, अभी आप इंजॉय के मूड में हैं, अभी आप अपनी आप अपनी सफलता को सबको बताना चाह रहे हैं और आप बता भी रहे हैं अपने आसपास लोगों को अलग अलग तरीके से। बट यूनिवर्स का यहाँ पे यही मैसेज है कि ऑब्वियसली आपने इतनी मेहनत की है तो वो सफलता आप डिजर्व करते हो, उसका सेलिब्रेशन भी आप डिजर्व करते हो। बिल्कुल आप अपने अपने आसपास के लोगों को बताइए, अपने लव्ड वन से शेयर कीजिए। और अभी आप जो है बिल्कुल अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड समझ रहे हैं कि मैं जो हूँ मैं ही हूँ और मैं सबसे ऊपर हूँ। बट इनके साथ ही यूनिवर्स का यही आपके लिए गाइडेंस है कि आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार होता है कि सफलता मिलने के बाद जो है हम बिल्कुल प्राउड में हो जाते हैं, बिल्कुल घमंड में होते हैं और फिर हम दूसरों को जो है वहाँ पे नीचा समझने लगते हैं। तो हम ऊंचे हैं ये तो अच्छी बात है, बट उसके साथ ही दूसरों को नीचा समझना, यहाँ इसके लिए यूनिवर्स का यही आपके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा ग्राउंडेड रहिए, थोड़ा सा हम्बल रहिए। क्योंकि सफलता मिल जाने के बाद भी अगर आप थोड़ा हम्बल होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, तो आपकी वैल्यू और बढ़ती है और उसके साथ सेलिब्रेशन का और ज़्यादा मज़ा होता है। तो इसीलिए यूनिवर्स का यही भी मैसेज, और उसके साथ साथ यूनिवर्स का ये भी मैसेज है कि आप अपने आसपास के लोगों से भी थोड़ा ये रख सकते हैं कि इस चेयरफुल मोमेंट में सही में कोई आपके साथ सही में सेलिब्रेट कर रहा है, या लोगों के हो सकते हैं
कुछ इस तरह के फेस होंगे जिसे आप सोचते थे कि ये तो मेरे अच्छे समय में, हाँ, मेरे किसी सफलता में या खुशी के टाइम में मेरे साथ होंगे, बट हो सकता है कि उनका वो अलग सा फेस देखने को मिले कि उस खुशी के टाइम वो आपके साथ ना हो। बट इसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल चेयरफुल अपने मूड में रहे, अपने आप को सेलिब्रेट करें, बस आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। ओके, अगर आपने कार्ड 3 चूज़ किया है तो ये मैसेज आपके लिए है। तो अभी ऐसा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस चल रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को लेके स्ट्रेस में हो, बट आप जो प्रिटेंड कर रहे हो, आप उस स्ट्रेस को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हो। जो भी आसपास के आपके प्रॉब्लम है, आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो और यू आर इन योर चेयरफुल मूड। बट दैट्स गुड कि आपने अपनी मेंटल पीस के लिए कुछ चीज़ों को अवॉइड किया है, वहाँ आप देखना नहीं चाह रहे हो और आप अपने जोन में खुश रहना चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि मुझे बस ये चीज़ें खुशी दे रही है तो मुझे बस उसके ऊपर ही फोकस करना है, बाकी जो है वो मेरा नन ऑफ द माई बिजनेस। यहाँ मेरा एक सजेशन है जो इस कार्ड के जरिए आ रहा है और जो ये यूनिवर्स का मैसेज है, यहाँ यूनिवर्स का मैसेज ये है आपके लिए कि आप, हो सकता है आप अवॉइड कर रहे हैं उस स्ट्रेस को क्योंकि आप मेंटली पीस में रहना चाहते हो सकता है कि आपको उस वरी और उस परेशानी के मूड में नहीं रहना, या आपके पास अभी कुछ सॉल्यूशन नहीं है उसके लिए, तो आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप अपने जोन में हैं, खुश हैं और उस चीज़ को अवॉइड करने की, मैं कहूँगी कि कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स का गाइडेंस ये है कि हो सकता है कि ये जो है एक बड़ा इशू बन के आ सकता है क्योंकि आप उसके रूट कॉज को छुपाने की, दबाने की या उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस लाइक कि एक छोटा सा जो पिन है वो अब तलवार बन गया है। तो अभी अगर प्रॉब्लम बहुत छोटी है और वो ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी हो जाए और आप किसी बहुत बड़े ट्रबल में चले जाए, तो इसीलिए आपका यूनिवर्स जो है आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि टाइम रहते ही आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके लिए कुछ सॉल्यूशन जरूर, हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होती है, तो आप उसको रुक के देख सकते हैं। हाँ, अपने स्ट्रेस को फ्री करने के लिए आप कुछ मोमेंट ज़रूर निकाल सकते हैं कि जहाँ पे आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री फील करें। जो भी आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, वॉकिंग, या किसी ऐसे लोगों जिनके साथ आपको मिलना पसंद है वो कर सकते हैं। बट यूनिवर्स आपको ये गाइड करना चाह रहे हैं कि कहीं जिसको आप बहुत छोटी प्रॉब्लम समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी बन के आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो बात अगर अभी बहुत छोटी है, कोई प्रॉब्लम अगर बहुत छोटी है, किसी से अगर छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हो गया, तो आप बैठ के उनसे बात करके उस चीज़ को तुरंत ही रिजॉल्व कर ले। तो उसको नज़रअंदाज ना करके उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। नहीं तो ये भी हो सकता है कि इसका फ़ायदा आपके कोई आसपास के लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अगर आप उस प्रॉब्लम को देख ही नहीं रहे हो तो हो सकता है कि वो इसका फ़ायदा उठा के आपको ट्रबल में डाल सकते हैं। ओके, मैं हनुमान जी ब्लेस यू। अगर आपने पाइल 4 चूज़ किया है तो ये मैसेज आपके लिए है। आप अपने पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत गिल्ट में जी रहे थे या जी रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट के आपके मिस्टेक्स हो सकते हैं जिसे आप सोच रहे हैं कि ये मेरी वजह से हुआ। कई बार हम अगर अच्छे इंसान होते हैं तो हमको लगता है कि ये चीज़ें जो है मेरी वजह से हुई है और हम दूसरे के ऊपर उनके दोस्त को नहीं देखे और हम खुद गिल्ट में चले जाते हैं। हो सकता है वो मेरी वजह से भी हुई हो, या हो सकता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है, या जो भी आपके पास्ट के भी थॉट्स हैं, मिस्टेक्स हैं, जो भी आपने किया उसको लेके आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं और आप जो है अभी लाइक सॉरी मोड में हैं। मतलब आप जो है उस चीज़ पे बहुत ही रिग्रेट कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फिर से लाइफ को मैं कैसे शुरू करूं, मैं फिर से कैसे पॉजिटिविटी के साथ इस लाइफ में आऊं और अपने आप को माफ़ करके नई शुरुआत करूं। तो यूनिवर्स का यहाँ पे मैसेज है कि आपने अपने आसपास ही एक घेरा बना के रखा है, बट अगर आप इस चीज़ को, इस थॉट को, अपने आप को फ्री करते हो तो एक बहुत सारी, बहुत अच्छी दुनिया, बहुत अच्छी नई लाइफ आपके लिए वेट कर रही है। तो इस सारे थॉट से, जो भी ये फॉग, मेंटल फॉग आपका अभी चल रहा है, जो भी ये सोच चल रही है, उससे अपने आप को आप बहुत ही जल्दी से जल्दी अपने आप को आज़ाद कीजिए। जो हो गया, लेट गो कीजिए। उसके लिए आप दूसरों को और अपने आप को माफ़ कीजिए, लेट गो कीजिए, क्योंकि गलतियां हम सब से होती हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता। बट आप जितनी देर तक उन गलतियों को पकड़ के चलेंगे, आपका जीवन उतना ही पेनफुल रहेगा। अगर आपको अपनी लाइफ को पेन फ्री बनाना है
तो उस गिल्ट से आपको बाहर निकलना होगा। यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रेडी रखी हैं, बट इन सब के लिए आपको इस फॉगी सिचुएशन से बाहर निकल के एक नई दुनिया देखने की, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। सो लिटिल स्टेप ले सकते हैं आप इसके लिए। कुछ अपने इन्वायरमेंट को चेंज कीजिए, कुछ नए लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट कीजिए, कुछ नया चीज़ करिए, या कोई ऐसी चीज़ जो आपकी हॉबी है, जो आप बहुत दिनों से या पहले आप करते थे बट अभी आपने छोड़ रखी है, आप कुछ करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप छोटे छोटे स्टेप लीजिए, उसके लिए आप बिल्कुल बहुत बड़ा मत सोचिए, बट डेली कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए। जो अभी तक आप कर रहे हैं उससे कुछ भी अलग हट के आप करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, मैं हनुमान जी ब्लेस यू। अगर आपको ये सारे गाइडेंस रेजोनेट हुए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।